नमस्कार, मैं विनोद। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित पूरा विद्वत समाज, मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इस बात के लिए भी अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि मैं वैसे समय का बहुत पाबंद हूँ और मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि मुझे उद्घाटन करना है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। सभी वक्ता जो सब्जेक्ट है इस पर बोल ही चुके हैं, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। इसमें मैं थोड़ी सी अपनी बात जोड़ते पहले मैं सर्वप्रथम बाबा साहब को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सभी लोगों की बातों में मैं अपनी केवल 2 लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि हम वास्तव में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा कहा जाता है लड़ रहे हैं। अभी मैंने कल सुना कि एक अधिवक्ता संभवतः बिहार के हैं, कोई धर्मेंद्र यादव या क्या, वो ये लड़ाई लड़ रहे थे कि हम क्षत्रिय कुल से हैं। दूसरे पूरा हमारा चौहान समाज जो है क्षत्रिय हो गया। यहाँ हिंदुस्तान के सामाजिक व्यवस्था की इकाई जाति है, ना कि व्यक्ति। तो हर आदमी अपने समाज में उस इकाई के लिए लड़ रहा है कि मैं कम से कम स्वयं तो नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ये मांग करके उस एक सम्मानित वर्ग में जाके बैठ जाऊँ। एक और मैं बात बता दूँ, हम लोगों ने संविधान सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा। मैं ये दावा नहीं करता कि मुझे जानकारी है संविधान की, लेकिन बड़ी खुशी की बात हुई कि इधर 2-3 साल के अंदर मैंने ये जाना कि बैकवर्ड शूद्र है। इसके पहले शूद्र के नाम पर गाली सुनने का काम केवल दलित कर रखा था। वही गाली सुनता था, चाहे मारो चाहे पीटो चाहे जो कुछ हो, शूद्र गंवार ढोल पसनारी जो हो। लोग इसलिए बैठ के, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि रामचरितमानस हो रहा, खंड पाठ हो रहा है, तो उस समय तक इसलिए कर रहे थे कि वो शूद्र दूसरे को कह के गरियाते थे। आज समझ में आया कि यार जब पूरे हम वर्ण व्यवस्था को देखते हैं तो उसमें न हम ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं। कभी लोग अपने को वैश्य में जोड़ देते हैं, बैकवर्ड समाज यहाँ का। तो इसलिए ऐसा नहीं, ये जागरूकता आई है 3-4 साल के अंदर। लोगों ने इसमें जरूर ऐसा है कि अब मान रहे हैं कि यार जो ये सब बातें कहेगी हमारे लिए, क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, उसमें डिप्रेस्ड क्लास था, शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो ये जो है अछूत हुआ करता था, हुएर अनटचेबल्स, उसमें दिया गया। तो ये चारों वर्णों से अलग हुआ करता था। चारों वर्ण में ये कतई शामिल नहीं था। आज का दलित और जो से वो पहले शूद्र कहा जाता था। तो ये सब बातें हैं, लेकिन वो सब अब तो, चूँकि मैं उस वर्ग से आता हूँ, मैं तो बार में भी रह के देखा हूँ, बेंच में भी देख रहा हूँ कि क्या क्या होता। आज भी जैसा आप लोगों ने कहा, यहाँ सभी लोग विद्वत समाज के लोग हैं, सभी लोग अधिवक्ता हैं। अगर आपके यहाँ एक मर्डर हो जाता है और वो मुलजिम जो है गलत फंसे सही फंसे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, निषाद है, कोयरी है, यादव है, गणरिया जो भी है, तो कहाँ जाएगा वो? दयाराम साहब के यहाँ नहीं, पूछ लीजिएगा उसका वकालतनामा कहाँ लगता है, ये देखा जाता है अब भी। तो ये चयन छोड़ दीजिए, हम लोगों की बहुत बड़ी लड़ाई। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अभी ये कहा गया, धर्मेंद्र भाई ने कहा है, भाई साहब आप लोग जानते हैं, सभी लोग अधिवक्ता हैं, हमारे यहाँ एक होता पार्टीशन सूट, उसमें पहले प्रिलिमिनरी डिग्री बनती है, इसके बाद फाइनल डिग्री बनती है।
हम लोग प्रिलिमिनरी डिग्री की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें कितने प्रतिशत आरक्षण, कितना किसको कहाँ चाहिए। और जब ये डिग्री हम लोग लेके घर लौटेंगे और जाएंगे फाइनल डिग्री लेने तो वहाँ प्रॉपर्टी नहीं होगी, कुछ नहीं, सब साफ हो गया है। लड़ते रहिए इसको। जहाँ पहले ये था कि उस प्रॉपर्टी को रोका जाए, प्रिजर्व किया जाए, फिर बांट लेंगे। हम लोग केवल बंटवारा में रह गए और चली गई सब प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ एक कतई लागू नहीं होगा। इसलिए हम लोग कंफ्यूज हैं लड़ाई में। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। हमने संघर्ष का केवल जिम्मा ले लिया, दो चीज़ों को छोड़ गए। हमें आज ये पता नहीं है कि वास्तव में हमें लड़ना किससे है। शायद धर्मेंद्र में यहाँ एक दिन आए थे, मैंने इस चीज़ को कहा कि क्या दुश्मन को जानते हैं किससे लड़ना है। पहले तो इसको तय कर लीजिए, हमें आज तक नहीं पता कि लड़ना किससे है। जिस समय 10% का आरक्षण की बिल पेश हुई थी, मुझे याद है प्रोफेसर राम गोपाल का भी, अपने यहाँ के सब लोगों ने समर्थन किया और एक दिन में पास हो गया बिल। आरक्षण के बिल कितने दिन में पास करा ले रहे हैं। इसलिए इनको छोड़ दीजिए। आपने अभी जितनी भी बात हुई है, आजा चुनाव, कौन किस बिरादरी का, अपनी बिरादरी के नेता हम तलाशेंगे और उसी को देंगे वो, उस समय सब भूल जाएंगे। इसलिए अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और हम लोग, मैं प्रायः ऐसी मीटिंगों को बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता उसमें, क्योंकि यहाँ सभी लोग बोलने आते हो, सभी पढ़े लिखे, और जहाँ बोलना वहाँ प्रायः हम लोग पहुँच नहीं पाते। ये दिक्कत है हम लोगों के साथ थोड़ी सी। इसलिए और संविधान की जहाँ तक बात है, जहाँ तक इतिहास की बात है, पहले हम उसे पढ़ें तो पढ़ाएं। कहीं न कहीं अतिशयोक्ति हम लोगों में समा गई है। हम लोग संविधान को जिस रूप में प्रचारित करते हैं, महिमा मंडित करते हैं, उतना नहीं है। संविधान के चंद अगर आप आर्टिकल्स को छोड़ दीजिए जो सबके लिए, मतलब एक स्पेशल क्लास के लिए है, तो पूरा संविधान पूरे समाज के लिए है, न कि केवल शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, इनको हमें अधिकार दिया गया, उन्हें सबको ये अधिकार दिया गया है। सभी लोग राजतंत्र से तबाह थे जिसको हटा के दिया गया, लेकिन उसको कभी कभी हम लोग गलती से ऐसे रूप में पेश करते हैं कि जैसे हमें उनको बैकवर्ड और इन सबको दिया गया है। ऐसा नहीं है। शायद याद हो, स्वर्गीय शमशाद भाई एक जो यहाँ प्रोग्राम रखे थे नेहरू हाल में, मैंने उसमें, मुझे तो सब बोलने के लिए कहा, तो मुझे यही आ गया याद। मैंने कहा कि आज पहली बार संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो लोगों को बड़ा बुरा लग गया। संविधान का उल्लंघन उस समय भी होता है जब हमें कहा जाता है कि हमें अपने पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। मैं 3 महीना नमाज पढ़ूंगा, 3 महीने पूजा करूंगा, चाहे जो करूं, उससे किसी में मेरा राइट है। लेकिन जब आज तक तो मैंने देखा है, जहाँ जहाँ भी पढ़ा, कौन हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन गया, क्रिश्चियन बन गया और बन गया। मैंने बैकवर्ड को भी नहीं देता, मतलब सबल बैकवर्ड भी नहीं बनता कौन है? जो अपमानित वहाँ हो रहा तो छोड़ रहा है, लाठी लेके लोग पहुँच गए मारने, पूछने क्यों बदला। कभी इस संविधान के प्रति जो जागरूक हैं लोग, ये आए कि कैसे तुम रोक दोगे उनको, बदलेंगे। इसलिए ये सब चीज़ें हैं, समाज में अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। हम लोग पहले अपने को साफ कर लें कि हमको करना क्या है। आज भी मैं नहीं समझ पाता कि जितने संगठन काम कर रहे हैं, आज तक नहीं पता लगा। आप बैकवर्ड, एससी, माइनॉरिटी सबको एक कर रहे हैं, इनके नेता अलग अलग पैदा होकर क्यों अलग अलग पार्टियों में अलग अलग बात कर रहे हैं। आज लड़ाई लड़ रही है। अभी यहाँ बात आई थी माननीय बामन मेश्राम का, आज उनका 7-8 दिन पहले एक आया है, छत्री जो है यहाँ का मूल निवासी हो गया। एक तो पहली चीज़, आपकी लड़ाई या तो गलत मूल निवासी की। 1950 में संविधान लागू होने के बाद सभी मूल निवासी हो गए, और या तो नहीं है तो छत्री भी नहीं होगा। आप किस राजनीति पर काम कर रहे हैं? इसका मतलब वो है छत्री हो गया तो क्यों ब्राह्मण, अरे भाई 3% ब्राह्मण को क्यों तो विदेशी मान रहे हो? है तो आर्य अनार का अर्थ मान लीजिए, चाहे जो हो। मैं इस पर बहुत पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा था अटपटा जो लगा।
तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं। मैं फिर अपनी बातों के लिए और देर से आने के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। समाज से जुड़ी प्रत्येक खबर पर नजर रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।